हेलो। मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। तो आज हम फ़ोटोशॉप की टिप्स को देखेंगे। फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल के बारे में थोड़ा एडवांस टिप्स को जानेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो क्रॉप टूल को जानते हैं वो इमेजेस को क्रॉप करने के काम आता है। जैसे अगर मेरे पास ये इमेज ओपन है एडोब फ़ोटोशॉप में और मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ, इतना एरिया लेना चाहता हूँ या इतना एरिया, तो इसको क्रॉप कर सकता हूँ मैं। तो इस काम के लिए क्रॉप टूल जाना चाहता है। पर आज मैं इस ट्यूटोरियल में क्रॉप टूल से और क्या हो सकता है, कुछ ऐसी नई बातें हम देखेंगे। क्रॉप टूल सिर्फ हमें इस तरीके से क्रॉप करने के काम नहीं आता है, बल्कि क्रॉप टूल हमें ये कंप्लीट कैनवस है जिसमें मेरा इमेज है, इस कैनवस का साइज़ बढ़ाने में भी काम आता है। जैसे इस इमेज के नीचे मेरे को कुछ नाम लिखना है तो मुझे कैनवस साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो मैं क्रॉप टूल से इसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अब ये जो कलर आया है ये मेरा बैकग्राउंड कलर आया है, जो मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँगा, अगर बैकग्राउंड कलर वाइट ले लूँगा और ओके करता हूँ, अब अंडू करके कंट्रोल Z से दोबारा मैं इसी चीज़ को करता हूँ, तो पूरे कैनवस पे क्रॉप टूल चला के अब मैं इसको और नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये वाइट कलर आया है। तो ये कलर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बैकग्राउंड में मैं चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ। अगर यही मैं डबल क्लिक करके बैकग्राउंड पे को यहाँ पर लेयर बना दूँ और इस पे क्रॉप टूल चलाऊँगा तो नीचे कोई कलर नहीं आएगा। कोई कलर ना आने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट एरिया आएगा, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि लेयर्स में ट्रांसपेरेंसी रहती है और बैकग्राउंड में नहीं। तो अभी लेयर को भी हम बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना सीखते हैं। लेयर में न्यू जाके बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। तो क्रॉप टूल से हमने क्या किया, कैनवस साइज इंक्रीज़ किया, और सिर्फ नीचे नहीं, हम चारों तरफ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। शिफ्ट और ऑल्ट से किसी भी कॉर्नर से हम ड्रैग करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी वाइट कलर आया है तो वही है कि मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ और यहाँ से कोई मैं इसके हेयर का या इस तरह का कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रॉप टूल को पूरे कैनवास पे चला के शिफ्ट और ऑल्ट से ड्रैग करता हूँ। और इधर से थोड़ा सा और ड्रैग करना है तो ऐसे ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके तो मैं इमेज का बॉर्डर भी डिज़ाइन कर सकता हूँ क्रॉप टूल के थ्रू। तो क्रॉप टूल से हमने कैनवस साइज़ को बढ़ाना सीखा। अब क्रॉप टूल से हम एक और चीज़ सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्रॉप टूल पे आते हैं तो क्रॉप टूल पे सिलेक्ट करते ही मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं। तो विंडो मेन्यू में ये ऑप्शंस पे राइट लगाना चाहिए, टिक लगाना चाहिए। अगर ऑप्शंस क्लोज हैं तो ऑप्शन नज़र नहीं आएंगी, तो ऑप्शंस को ओपन कर लें। तो कोई भी टूल लेते हैं हम, उसकी ऑप्शन ऊपर आती है, ऐसे ही क्रॉप टूल की ऑप्शन भी आ रही है। और क्रॉप टूल की ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको समझते हैं विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं कुछ विड्थ डाल देता हूँ, सपोज 200 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स। मैंने ये क्रॉप टूल में विड्थ और हाइट डाल दी। और रेजोल्यूशन मुझे 72 रेजोल्यूशन का चाहिए पिक्सल्स पर इंच का। तो अगर मैं, चलो इसमें मैं हाइट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ। तो 200 बाय 300 पिक्सल्स का मैंने साइज़ ले लिया। अब इस इमेज को मैं क्रॉप करता हूँ। तो इस इमेज को मैं जिस भी लेवल पे क्रॉप करूँगा, इसका साइज़ जो है वो 200 बाय 300 पिक्सल्स में ही सेट होगा। तो ये इमेज का साइज़ 200 बाय 300। तो मैं कोई भी इमेज है, जैसे ये इमेज है, इसमें मैं सिर्फ इसका आइज़ को सिलेक्ट करता हूँ। आइज़ को क्रॉप करना है और डबल क्लिक कर दिया। तो अभी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये इमेज है, इसको ड्रैग करता हूँ मैं अपनी एक नई फाइल में, और यहाँ से भी मैंने जो ये क्रॉप किया है इसे भी ड्रैग करता हूँ मैं नई फाइल में। दोनों का सेम साइज़ आ रहा है, ठीक है। अब उसी इमेज को अंडू करके कंट्रोल Z से मैं क्रॉप टूल चलाता हूँ। क्रॉप टूल में मेरा साइज़ सेट है। अब मैं इसको क्रॉप टूल में पूरी इमेज को, इतने इमेज को क्रॉप करता हूँ, और अभी भी मैं देखूँगा कि साइज़ जो है, चाहे मैंने सिर्फ आइज़ को क्रॉप किया था या मैंने
सिर्फ पूरे फेस को क्रॉप की है। तो साइज़ मेरा क्रॉप टूल ने सेम बनाया है। तो मैं किसी भी इमेज पे क्रॉप टूल चलाऊँगा, चाहे इसको इतना सिलेक्ट करूँ, और अभी मैं इसको इतना सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस लेयर पे लेके जाता हूँ, तो इसका साइज़ भी 200 बाय 300 पिक्सल आया है। और इसी इमेज को अंडू करके मैं क्रॉप टूल इस चाहे पूरी इमेज पे चला दूँ, तो भी ये उस इमेज को उसी साइज़ में सेट करेगी 200 बाय 300 पिक्सल। तो मुझे कोई इमेज को कट करना, साइज़ छोटा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉप टूल मेरा सारा काम एक साथ कर रहा है, हर इमेज का वही साइज़ सेट कर रहा है जो मैंने क्रॉप टूल की ऑप्शंस में लिया है। तो ये भी क्रॉप टूल की एक ऑप्शन है। अभी मैं यहाँ से इन वैल्यूज़ को क्लियर कर सकता हूँ। तो स्ट्रेटन, इस तरह की और भी बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। और क्रॉप टूल में तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी है, स्लाइस टूल्स भी हैं। तो सब चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.bapugraphics.com, और पूरी एडवांस लेवल के कोर्सेज़ को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और एक एक टूल को, एक एक ऑप्शन को बारीक से समझ के, इन डेप्थ समझ के, और उससे कुछ क्रिएटिव डिज़ाइंस को क्रिएट करना सीख सकते हैं। थैंक यू।